एक लड़का होता है जिसकी उम्र 16 साल होती है। वो पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है। एक दिन शादी समारोह में अपने मामा के घर जाता है और जब वहां पर जाता है तो अपनी मामी की हरकतें उससे देखी न जाती है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि जितने लोग सुनते हैं सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आखिर हुआ क्या था उस रात, पूरी कहानी बताने वाला हूं, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है बिहार प्रदेश में एक जिला लगता है पूर्णिया। यहीं पर एक थाना है अमौर थाना, और इसी के अंतर्गत कनौली बलवा टोली एक जगह लगता है। यहीं के रहने वाले अख्तर होते हैं। अख्तर जिसकी शादी 5 साल पहले आयशा से होता है। अख्तर और आयशा खुशीपूर्वक रहते हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। टाइम बीतता है और जब टाइम बीतता है तो 2 बेटियां होती हैं। एक का नाम साजिया जिसकी उम्र 4 साल, छोटी बेटी दिल आरा जिसकी उम्र 2 साल होती है। अब जो अख्तर हैं इनके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थी। ये अपने माता पिता से अलग अपने 2 बेटी और पत्नी के साथ रहा करते थे। लेकिन अख्तर के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था जहां से पैसे कमा सके। अख्तर सोचते हैं कि क्यों ना मैं बाहर जाऊं कमाने के लिए, जिससे मैं अपने बच्चों के लिए और पत्नी के लिए पैसे कमा सकूं, खर्च घर का चल सके। यही सोच करके अख्तर अपनी पत्नी आयशा से बोलते हैं कि तुम दोनों बेटियों का ख्याल रखना और मैं दिल्ली जा रहा हूं कमाने और फिर बीच में आता रहूंगा। आयशा बोलती है कि ठीक है, अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आपको जाना है दिल्ली कमाने तो फिर जाइए, मजबूरी है, क्या करेंगे। अख्तर अपने दोस्तों के साथ दिल्ली कमाने के लिए चला जाता है। थोड़े टाइम महज 6 महीने रहता है अख्तर। उसके बाद एक शादी होती है घर में, और उस शादी समारोह में अख्तर फिर से घर पर आता है। और जब घर पर आता है तो अपनी छोटी बच्चियों से और अपने पत्नी से मिलता है। उसी शादी समारोह में एक लड़का जो कि अख्तर का भांजा होता है, यानी अख्तर की बहन का बेटा जिसका नाम तौकीर जिसकी उम्र 16 साल, इसका घर रैली बलुआ टोली से एक जगह पड़ता है, वहीं पर है। अब जब अख्तर का भांजा तौकीर जो कि अभी पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है, वो भी उस शादी समारोह में आता है। और जब आता है तो अपने मामी और मामा से मिलता है। जो आयशा होती है वो अख्तर को देखकर हंसती मुस्कुराती। अख्तर भी अपने मामी से हंसी मजाक करता है। अब टाइम बीतता है, शादी समारोह का टाइम, रात का टाइम होता है। अब जो तौकीर है वो अपनी मामी की हरकतों को जब देखता है तो उससे देखा ना जाता है। उसकी मामी उसे बार बार इशारा करती, गलत जगहों पे टच करती। ये सब देख करके तौकीर बोलता है कि मामी, आपसे अब बात करने को मन करता है। मोबाइल नंबर लेता है और फिर कॉल पे भी बात करता है। तो जो आयशा है बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हें बात ही करना है तो अभी नहीं, अभी तुम्हारे मामा जब दिल्ली फिर से चले जाएंगे तब बात करना, क्योंकि अभी तुम्हारे मामा हैं, अच्छा नहीं रहेगा। मैं भी फ्री रहती हूँ, उसके बाद तुम कॉल करना। अब तौकीर उस समय तो अपने घर चला जाता है, अपने माँ के साथ आया था, घर चला जाता है। महज सितंबर की बात रही होगी। सितंबर में शादी समारोह था, तौकीर आया था और फिर अपनी माँ के साथ घर चला जाता है। तौकीर जब घर जाता है तो शादी बीते महज 10 दिन हुए होंगे। जो आयशा का पति अख्तर है वो फिर से दिल्ली कमाने के लिए चला जाता है। और जब चला जाता है तो आयशा अब घर पे अकेली होती है, अपने भांजे के पास कॉल करती है, तौकीर के पास। अब भांजा जब अपने मामी का फोन देखता है तो फिर वो बात करना शुरू कर देता है। तौकीर और आयशा अब घंटों घंटों फोन पर बात किया करते थे। इधर अक्टूबर 2024 की बात होती है।
आयशा बोलती है कि मैं अपनी छोटी बच्चियों के साथ घर पे अकेली रहती हूँ, अगर तुम्हें आना हो तो आ जाओ, अपने भांजे को बोलती है। तौकीर बोलता है कि ठीक है। अब एक दिन तौकीर अक्टूबर 2024 में अपने मामी के घर आता है, और आता है तो फिर रात में रुकता भी है, और आयशा के साथ आयशा खाना बनाती है, तौकीर खाना पीना खाता है। उसके बाद एक अलग कमरा होता है, उसमें तौकीर सो जाता है, और आयशा अपने दो बच्चियों के साथ अलग कमरे में सो जाती है। और जैसे ही रात होता है, महज 11 बजते हैं, तो तौकीर अपने मामी के पास फ़ोन करता है और बोलता है कि अब तो बहुत टाइम हो गया है, आप आइए ना मेरे कमरे में। अब जैसे ही आयशा ये बात सुनती है तो अपने बच्चियों को बोलती है कि बच्चियां अभी सो रही हैं, और थोड़ा और सो जाए तो फिर आती हूँ। और थोड़े टाइम बाद जो आयशा है अपने भांजे तौकीर के कमरे में आ जाती है, और जब आती है तो दोनों काफ़ी देर तक बात करते हैं, और बात करते करते दोनों के बीच में कब संबंध बनते हैं पता ही नहीं चलता है। लेकिन ये जो संबंध बनने का सिलसिला था, ये फिर रुकने का नाम नहीं लेता है। ये लोग उस दिन तो तौकीर सुबह होता है अपने घर चला आता है, लेकिन अब तौकीर जो है रात के जब भी 10 बजते अपनी बाइक उठाता और सीधा अपने मामी आयशा के घर पर आ जाता, और रात भर रहता, भोर में फिर से अपने घर चला जाता। अब यह सिलसिला अक्टूबर नवंबर बीतता रहता है, धीरे धीरे दिसंबर आ जाता है। कभी ऐसा होता कि एक दो दिन आतर हो जाता, लेकिन तौकीर जिसकी उम्र 16 साल, वो अपनी मामी आयशा के घर पर आ जाता। आयशा जिसकी उम्र 32 साल होती है। अब ये सिलसिला बीतता रहता है, समय बीतता रहता है। इधर 22 दिसंबर 2024 की बात होती है। तौकीर जो है अपनी मामी आयशा के पास फ़ोन करता है और बोलता है कि आज आपसे मिलने का मन कर रहा है। तो आयशा बोलती है कि तुम्हें रोका कौन है, तुम आ जाना, जैसे आते हो रात को 10 बजे आना और सुबह भोर में चले जाना। तौकीर बोलता है कि ठीक है। अब रात के 10 बजते हैं, तौकीर अपनी बाइक घर से उठाता है और दबे पांव अपने मामी के गांव, अपने मामी आयशा के घर आ पहुंचता है। बाइक खड़ी करने के बाद, दरअसल तौकीर के जो मामा थे वो बाहर दिल्ली कमाने गए थे, तो घर पे सिर्फ आयशा, उसकी दो बेटियां थी। अब तौकीर आता है और अपने मामी के पास जाता है और बोलता है कि अपने बच्चियों को यहीं सोने दो, चलो ना मेरे साथ दूसरे रूम में। आयशा उठती है और आयशा और तौकीर दूसरे रूम में जाते हैं, संबंध बनते हैं काफ़ी देर तक। उसके बाद आयशा सो जाती है। सोने के बाद 4 बजे उसकी नींद खुलती है, और जब नींद खुलती है तो देखती है कि उसके दोनों बच्चे भी उसी कमरे में आकर सो रहे हैं। आयशा अपने दोनों बच्चों को जब उठाने का प्रयास करती है तो देखती है कि उसकी दो बच्चियां जो थी, साजिया और दिल आरा, जिसकी उम्र 4 साल और 2 साल, ये दोनों इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। तब तौकीर को हिलाती है, तौकीर भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। अब आयशा सोचती है कि हो क्या गया है, वो अभी तो सोई थी, उसके बाद ये सब क्या हो गया। आयशा को कुछ समझ में नहीं आता है। फौरन अपने पिता के पास फ़ोन करती है और बताती है कि मेरा जो भांजा है वो आया था घूमने टहलने, और पता नहीं क्या हुआ, रात में वो भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया, और दो बच्चियां जो थी मेरी, वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब आयशा के पिताजी जब ये बात सुनते हैं तो फौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं। अब 3 लोग इस दुनिया को छोड़कर गए थे, तो मामला सीरियस हो चुका था। इधर जो डीएसपी होते हैं आदित्य कुमार, अपने टीम के साथ आ पहुंचते हैं, पुलिस आ जाती है, और ये मामला अब तेजी से वायरल होने लगा था। देखते ही देखते काफ़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। सभी से बस एक ही सवाल कि ये सब कैसे हुआ है। आयशा पूरी बात बताती है कि आया था घूमने, मैं रात में सो गई थी, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन पुलिस वालों को डाउट आयशा पर ही था, क्योंकि आयशा ही घर में थी। ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि 3 लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जाएं और आयशा को कुछ पता ही न हो। फौरन पुलिस वाले आयशा के हाथों में हथकड़ियां पहना देते हैं और उसे थाने लेकर आ जाते हैं। जब थाने लेकर आते हैं, महिला पुलिस भी होती है, बोलती है कि सच सच बताओ आयशा, क्योंकि तुम्हारा ही हाथ इसमें दिख रहा है, सच सच बताओ कि हुआ क्या है उस रात। अगर नहीं बताओगी
तो तुम्हें बहुत कड़ी सजा होगी। अब जब कड़ी सजा की बात सुनती है और भी पुलिस अलग अलग तरीके से सवाल दागती है तो आयशा टूटती है। आयशा टूटती है और टूटने के बाद एक कहानी सुनाती है। आयशा बताती है कि 3 महीने पहले एक शादी समारोह में तौकीर जो है वो आया था। तौकीर जो कि आयशा का भांजा था, और उसी समय से तौकीर और आयशा से बातचीत होने लगी थी। तौकीर अब आए दिन आयशा के घर पर आता और संबंध बनाता। आयशा का पति दिल्ली में काम करता था। अब इधर ये सिलसिला चलता रहता है। इसी तरीके से 22 दिसंबर 2024 को तौकीर फिर से आयशा से मिलने आता है और आयशा के पास आता है और दूसरे रूम में आयशा को लेकर जाता है और दोनों संबंध बनाते हैं। जब थोड़ा टाइम बीतता है तो जो आयशा की बड़ी बेटी थी साजिया और दिल आरा दोनों उठती हैं, जिसकी उम्र 4 साल 2 साल थी। छोटी बच्चियाँ थी, शायद कुछ जानती भी नहीं थी। साजिया जब उठती है तो अपने माँ के कमरे में जा पहुँचती है और दोनों बिना कपड़ों के थे। और साजिया जब देखती है तो फौरन मोबाइल लेकर भागती है और बोलती है कि मैं पापा के पास फ़ोन लगा रही हूँ और बताऊंगी कि तुम क्या कर रहे हो। शायद वो बच्ची ज़्यादा जानती भी नहीं थी, लेकिन उसके मुंह से कैसे ये सब निकला। अब जब ये सुनती है तो उस समय साजिया और तौकीर, मामी और भांजा, दोनों के दिमाग में क्या गूंजता है, दोनों अपनी दोनों बेटियों को इस दुनिया से हटा देते हैं। बोलते हैं कि अगर ये रहेंगी तो फिर बवाल हो जाएगा। जब इस दुनिया से हटा देते हैं ये दोनों मिल करके दोनों बच्चियों को, तब जो आयशा है ये रोने लगती है। बोलती है कि मैंने कैसे कैसे अपने दोनों बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा किया था और मैंने ये क्या कर दिया अपने हाथों से। वो बहुत पश्चाताप करने लगती है। उसके बाद आयशा बोलती है कि अब मैं नहीं रहूंगी, मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी, मैंने बहुत गलत किया है। और पंखे में एक फंदे को लगाती है। तब जो तौकीर है बोलता है कि मामी तुमसे पहले मैं इस दुनिया को छोड़कर जाऊंगा, मैं भी इतना ही गलती किया हूँ, मैं भी गलती का भागीदार हूँ। और फौरन तौकीर पंखे पर लटक जाता है और इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। तब आयशा को कुछ समझ में नहीं आता है, ये उसको पंखे से नीचे उतारती है। उसके बाद अपने पापा के पास फ़ोन करती है और बताती है कि मेरा भांजा आया था मेरे घर घूमने और कैसे हो गया ये सब मुझे पता ही नहीं है। कहानी मनगढ़ंत कहानी बनाती है। अब उसके पिताजी फौरन पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। डीएसपी आदित्य कुमार टीम के साथ पहुंचते हैं और फौरन आयशा को गिरफ्तार किया जाता है और आयशा पूरा जुर्म कबूलती है। आखिरकार कहते हैं ना, गलत काम का गलत नतीजा होता है। अब आयशा शायद ताउम्र जेल में ही रहे, लेकिन अब तीनों बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि और हम लोग बारीकी से जांच कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कोई तीसरा व्यक्ति इसमें हो, तो पुलिस अभी जांच में लगी हुई है। लेकिन आयशा को जेल तो होगा ही। बाकी ये पूरी कहानी जो है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाने, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। चलते हैं कमेंट की ओर। तो जेएस चौधरी द्वारका न्यू दिल्ली से, अजीत कुमार हैं गया बिहार से, हुलास साहू कवर्धा छत्तीसगढ़ से, जयप्रकाश सिंह हमीरपुर उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं, हर्षित सिंह हैं जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश से, ओम प्रकाश पाल मुंबई से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।